शिल्पा जब नहा रही थी तो वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पतियों के बीच से वही बच्चा देख रहा है जिसे वह स्कूल में पढ़ाती थी। वह रोज अलग अलग शिल्पा की अधूरी तस्वीरें दीवार पर बनाता था। शिल्पा को लग रहा था कि शायद ये तस्वीर उसका आशिक बना रहा है। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल गई कि किसी ने दीवार पर किसी लड़की की गंदी तस्वीर बनाई है। पैरों पर तिल के निशान देखकर सब समझ गए कि यह शिल्पा की तस्वीर है। उसके पिता ने उस तस्वीर को देखा तो वह रो पड़े। इधर बेचारी शिल्पा अपनी माँ से कहती रही कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिखाया है माँ। तो उसकी माँ कहती, अगर तुमने कुछ नहीं दिखाया तो तेरे शरीर का तिल उसने कैसे बनाया, कैसे भरोसा करें तुम पर। वहाँ पूरा गांव तमाशा देख रहा था। किसी ने भी उसे मिटाने की कोशिश नहीं की। शिल्पा को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसने किया। उसके पिता ने रंग घोला और दीवार पर बनी तस्वीर के ऊपर फेंककर तस्वीर को मिटा दिया। अब शिल्पा ने भी घर से निकलना बंद कर दिया और दिन भर खिड़की के पास बैठी रहती। गांव वालों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। उसके माता पिता ने भी उससे बातें करना बंद कर दी। रोज रोज हॉर्न मार मार कर थक गया उसका आशिक। कुछ दिनों के बाद हॉर्न की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि उसका आशिक भी उसी दिन से नहीं दिखाई दिया। दीवार पर शिल्पा की गंदी तस्वीर बनने की वजह से गांव वाले तरह तरह के उसके बारे में बातें करने लगे। उसके माता पिता भी उससे बातें करना बंद कर दिए। रोज रोज हॉर्न मार मार कर थक गया उसका आशिक। कुछ दिनों बाद हॉर्न की आवाज सुनाई देना भी बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि उसी दिन से कभी दिखाई नहीं दिया उसका आशिक। शिल्पा अपनी माँ से कहती रही, माँ और कितने दिनों तक मुझसे बात किए बिना रहोगी? पूरे गाँव की बात पर भरोसा कर रही हो पर मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रही हो। गाँव वाले क्या सोचते हैं इससे हमें क्या लेना देना है? इनके और उनके हिसाब से जिएंगे तो हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? बेचारी शिल्पा रोते हुए अपनी माँ से बातें करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ को लगता है कि शिल्पा ने यह सब जानबूझकर किया है। एक दिन उदास बैठी शिल्पा के पास एक तितली आती है। वह तितली उड़कर वहाँ जाती है जहाँ उसका पिता स्कूटर की चाबी रखे थे। शिल्पा चाबी उठाती है और स्कूटर लेकर वहाँ जाती है जहाँ उसकी गंदी तस्वीर बनी थी। वहाँ कुछ दीवार पर लिखी है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर शिल्पा जा कहाँ रही है और उसने दीवार पर क्या लिखी थी? क्या वो कभी वापस लौट कर आएगी या नहीं? जानना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 10 लिख देना। अब तीनों लड़के ने सुबह से शाम कर दिए सोचते सोचते कि आखिर शिल्पा कहाँ जाकर मर गई और उसने दीवार पर क्या लिखी थी। मन में बहुत सवाल था लेकिन पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। अब तीनों ने ठान लिया था कि शिल्पा ने जो दीवार पर लिखी थी वह गांव वालों को पता चलना चाहिए। जब रात में तीनों लड़के सो रहे थे तो अचानक एक लड़के को कुछ याद आया। वह जल्दी से टूक टूक के पास गया और हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनकर शिल्पा की सहेलियां घर से बाहर आईं और बोली, इस वक्त क्यों उठाया हमें? अब क्या कर दिया? तो लड़का कहता है, मुझे पता है शिल्पा ने दीवार पर क्या लिखी थी। मैं दीवार के पास जाकर उस काम में लग जाता हूँ। तुम लोग कैसे भी करके इन दोनों को शिल्पा के घर ले जाओ। वहाँ काम पूरा होने के बाद सभी दीवार के पास आ जाना। फिर दोनों लड़के चुपके से दीवार फांदकर शिल्पा के घर में घुस जाते हैं। इधर यह लड़का उसी दीवार पर कुछ लिख रहा है जहां शिल्पा ने वो राज लिखी थी। फिर सभी लोग दीवार के पास इकट्ठा हुए और सब दीवार को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जब सुबह हुई तो शिल्पा के माता पिता ने देखा कि उसकी बेटी के फोटो पर किसी ने माला चढ़ा दिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने किया। तभी एक आदमी आता है और शिल्पा के माता पिता से कहता है, बाहर दीवार को जाकर देखो। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 12 लिखो। जब शिल्पा के माता पिता दीवार के पास आते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव वाले जमा हो रखे हैं और दीवार की तरफ देख रहे हैं। दीवार पर बड़े अक्षर में थैंक यू लिखा था। तब लड़के ने टुक टुक गाड़ी यानी शिल्पा से पूछा, तुमने यही लिखा था ना? तो शिल्पा ने टुक टुक की लाइट जलाकर हाँ में जवाब दिया। फायदा हो या नुकसान, दुख हो या सुख, हमें हमेशा खुशी से हंसते रहना चाहिए। शिल्पा ने टुक टुक का हॉर्न बजाकर अपनी ओर इशारा किया कि मैं इधर हूँ। तो उसके माता पिता समझ गए कि यह उनकी बेटी है। जब तक शिल्पा जिंदा थी तब तक उसके माता पिता उसे समझ नहीं पाए। अब समझने से क्या फायदा जब शिल्पा ही नहीं रही। एक बच्चे ने उसे नहाते हुए दीवार पर गंदी तस्वीर बनाकर उसकी जिंदगी ही छीन ली। इस तरह से पूरे गाँव वाले जो उसे गलत समझ रहे थे शिल्पा के सामने हाथ जोड़ने लगे और उसके बाद शिल्पा वहाँ से गायब हो गई। यही थी टुक टुक की कहानी जो एक स्कूटर से बनाई गई थी। स्कूटर जो शिल्पा के पिता का था। उनके मरने के बाद शिल्पा की आत्मा उसी स्कूटर में समा गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना कुछ जाने किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अब तीनों लड़कों ने भी गलत काम छोड़कर अच्छे काम करने का फैसला कर लिया क्योंकि भगवान हमें देख रहे होते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपको भी भगवान देख रहे हैं।